जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि मैं बहुत सीधी हूँ। मेरे मायके वाले तो हमेशा यही कहते हैं कि कुसुम बहुत सीधी है। और यही नहीं, आज 68 साल की होने पर आस पड़ोस वाले भी कहते हैं आंटी बहुत सीधी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं सीधी हूँ सबके लिए, तो फिर ससुराल वालों के लिए टेढ़ी क्यों हूँ? बहुत सोचने के बाद मायके में 2-4 जनों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि मैं सीधी तो हूँ, पर मैं दिमाग से भी तेज हूँ। और दिमाग से तेज बहुए, चाहे वो सही निर्णय ले, चाहे वो बुद्धिशाली हो, पर ससुराल में उनका किसी को पसंद नहीं आता। सब यही कहते हैं, ये कौन इतनी होशियारी दिखाती है। चाहे निर्णय सही हो, पर कोई मानता नहीं। तब मुझे समझ में आया कि बात तो सही है। बहू की होशियारी ससुराल में अच्छी नहीं लगती। चलो ये बात जान दो। फिर मैंने सोचा कि मैं इतनी सीधी क्यों हूँ। तब बहुत मनन मंथन के बाद मुझे पता चला कि पहली रोटी हमेशा मैंने खाई है। जैसे मामा के घर रहते थे, बहुत बड़ा परिवार, बच्चे भी बहुत, और जैसे ही रोटी बनती सबको भूख लग जाती, सब थालियाँ ले लेके बैठ जाते थे, और सबको था कि जल्दी रोटी आए। तो उस वक्त वहाँ ये नहीं था कि पहली रोटी गाय की निकाल दें। देते थे, गाय को भी रोटी देते थे, पर जब बीच की रोटियाँ भी दे देते थे। तो जैसे ही रोटी बनती थी ना, मामा मासी सब कह देते थे कि पहले इसको दे दो, ये आखिरी तक खाती रहेगी एक रोटी, ये चिड़िया है। मुझे चिड़िया कहते थे। बोले ये चिड़िया है, इसे पहली रोटी दे दो, धीरे धीरे खाती रहेगी। और सही बात, जब 2 किलो आटे की रोटी बन जाती ना, जो बनाने वाला होता वो भी खा लेता, तब तक मैं धीरे धीरे एक रोटी खाती रहती। तो मैं इसलिए सीधी हूँ। हमारे वहाँ ये सब मुझे पता नहीं था, यहाँ आके पता चला। तो अब मैं सोचती हूँ कि अपने घर में जो आखिरी रोटी वाले हैं ना, उन्हें आप पहली रोटी खिलाए। गाय का क्या है, गाय तो बेचारी गाय ही है, उसे आप बीच की रोटियां दीजिए। बीच की रोटी अच्छी सिकती भी है, अच्छी घी भी लगता है। पहली रोटी अपन जल्दी में बनाते हैं, इसलिए उसमें कभी कच्ची रह जाती है, कभी सिकती नहीं है, या फिर जल जाती है। तो आप पहली रोटी घर के लोगों को खिलाएं, और बीच की रोटियां जो भी हो वो गाय के लिए दें। जय श्री कृष्ण।